सहूलियत। तो उनको भी परेशान होना चाहिए। अबे देख देख, मैं तुम जैसे लोग अगर दुनिया में जिंदा है ना बेटा, इसीलिए अपन इतने पीछे हैं। उनको भी परेशानी होनी चाहिए। तो अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि आगे पढ़ रहे हैं। आगे पढ़ रहे हैं अपन, पर मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, अगर एक्सरसाइज 2 में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो उससे पहले एक्सरसाइज 3 कर देना, क्योंकि एक्सरसाइज 3 इजी होती है। स्पेशली वो AI ट्रिपल वाले पार्ट 2 जेई मेंस और AI ट्रिपल वाले। हाँ, 3 इजी होती है। 3 करोगे पहले तो जल्दी हो जाएगी। समझे बात को? आपका पेपर कैसा है? और एक दो क्वेश्चन तो हैं इसमें से, अगर तुम करके आओगे तो फायदा मिलेगा। शीट में से तुम कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे उदय? ये 6 नंबर पे है ना ये? अरे सर उसमें क्या था पता है, वो मैंने जो भेजा था उसमें 7 कूलम चार्ज कॉस्ट उसमें ठीक से था नहीं, वो शीट में था इसलिए फिर हो गया मेरे से, क्यू एनक्लोज निकल गया फिर। अच्छा 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 अच्छा, हो गया पर। हाँ आगे आंसर भी। चलिए तो निकालें कॉपी किताबें, और करंट इलेक्ट्रिसिटी को इतनी स्पीड से पढ़ेंगे ना आज के अपन, मेंस वाले बेस से आगे निकल जाएंगे आज, देखने को। आगे हमसे नहीं, अपन पीछे उनसे। उनको कम पढ़ाना होता है ना। कम पढ़ाना नहीं होता है बे, पढ़ाना तो उतना ही होता है, क्वेश्चन ही कम करवाने होते हैं बस। वही तो बात हुई। वो कर भी लेते हैं ना जल्दी, तुम करते भी नहीं हो ना जल्दी। अब कुछ बोलेगा नहीं पार्थ। सर उसमें करने वाले कितने हैं वो बोलो ना। रहने देना बस। हाँ, कहाँ तक पढ़ लिया था जल्दी बताए, लास्ट क्या पढ़ लिया था ये बताए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक आपने लूप बना के एग्जांपल दिया था, फिर अभी आगे -V1 -IR2। एक आधा क्वेश्चन दो सर आप उसके साथ। अब देखो, बहुत सारे छोटे मोटे से स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ ज्यादा नहीं करवाऊंगा तुम्हें, क्योंकि इतना मतलब नहीं है अपने को। बहुत बेसिक और बहुत सिंपल, शर्म आ जाए थोड़ी बहुत सॉल्व करते करते। 4 वोल्ट, 2 ओम, 10 वोल्ट, और यहाँ पे एक ऐसे और जुड़ा हुआ है 2 ओम। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको ये भी B हो जाएगा। नहीं नहीं, इसको C मान लो, यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे D मान लो। आपसे बोला गया है फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेस। फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेस। सर वो 4 वोल्ट में आप बड़ा कौन सा छोटा कौन सा? बड़ा ही बनाया। तुम तो बेटा जो तुम्हें पसंद है वैसे ही बनाओगे ना। सर आपने, मैंने नहीं। नहीं, तेने तो बोला, हमने तो बड़ा ही बनाया है। सर आपने बड़ा बनाया था, अभी छोटा बनाया। वो तो मेरे से तो गलती हो गई थी। सर हम वही तो बोल रहे थे कि आपने बड़ा ही बनाया। पार्थ, बेटा पार्थ। यस सर। वो अमन सही बोलता है। ईजान नहीं है क्या आज? एक जना आता है, एक जना एब्सेंट हो जाता है, समझ ही नहीं आ रही ये बात। ये कहाँ चला गया है? गेम खेल रहा हूँ। अभी आया था नहीं आया था इससे पहले? आया था। उसका तो आया था यार, पे वीडियो भी चालू हो गया था गलती उसका से। स्टार्टिंग में मैच वीडियो चालू रह गया था 10 मिनट तक। क्या वीडियो चालू रह गया था उसका? हाँ, उसको पता ही नहीं था। मरने दे यार, मैं तो वो जाने दो, रिकॉर्डिंग देख लेगा। तो फिर आपने भेजी चिन्मय को रिकॉर्डिंग? चिन्मय को रिकॉर्डिंग हाँ, भेज दी। क्लासे मिस मत किया करो भाई, तुम थोड़ा अपना शेड्यूल एडजस्ट किया करो। कल की रिकॉर्डिंग देख ली तूने? नहीं सर पूरी नहीं थी। वेरी गुड। अभी आज लटकेगा तू अब, और आज का भी खराब होएगा और अगला भी खराब होएगा। जल्दी निकालो भाई, क्या कर रहे हो? इसको 0 मान लो, इसको 10 मान लो। ठीक है, ये 10 है तो ये भी 10 है।
ये 0 है तो ये 0 है तो ये +4 है, तो इसमें करंट कितनी आ रही है? 5 एम्पियर आ रही ना? इसमें करंट कितनी आ रही है? 3 एम्पियर आ गई सब में। ये 5 इधर से आ रही है ऐसे, ये 3 इधर से आ रही है ऐसे, दोनों मिलके इसमें कितनी जाएगी? 8 एम्पियर बीच वाले में, विद डायरेक्शन बना दी है मैंने। समझ आ गई बात ये? हाँ सर। एक मस्त तुम्हें प्यार मोहब्बत वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो मैं। प्यार मोहब्बत टिंग टिंग टिंग। सर ये क्या बना रहे हो आप? प्यार मोहब्बत, हम प्यार मोहब्बत सबसे से पहले पढ़ाते उदय ने हैं तो देखा। कुछ इसमें चिन्मय, फिल इन द ब्लैंक्स। चिन्मय तू तो बोली मत। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, SB ठीक है? तो सर अभी हम तो बहुत सारे ब्लैंक्स चाहिए होगी। ठीक है। फाइंड आउट द करंट इन ऑल ब्रांचेस, सभी ब्रांच में आपको करंट निकालना है। पिंक कलर से इसीलिए बनाया था मैंने वो। तुम जल्दी जल्दी निकालते जाओ, मैं क्वेश्चन लिखते जाता हूँ, है ना? इसमें जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा फायदा है इसमें, क्योंकि डेरिवेशन थ्योरी कुछ नहीं होता है। जितने ज्यादा क्वेश्चन, जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलता है इसमें, तो बस। इसमें तो 2 क्वेश्चन। हम्म? थोड़ा संभल के रहें, बच के रहें भाई सब, घर से बाहर ना निकले। मेरा क्वेश्चन हम्म? करंट जंक्शन जो शुरू होता है। क्या बोल रहा है? सर हम्म, इसका ये चिन्मय वाले का चिन्मय वाले का आंसर बताऊं? 1 और ऐसा कुछ। चिन्मय वाले का आ रहा है 1 1 2, बीच वाले में आ रही है 2, 2 और बाकी साइड ऐसे। में 1। और इधर आएगी 1, ये 1 एम्पियर, 1 एम्पियर और बीच में 2 एम्पियर। मस्त आप दिख तो समझाओ मस्त ना, रहा है। हाँ, समझा दो ना कैसा मैं समझा क्या समझा तो? ये चिन्मय वाला। अरे चिन्मय वाले को यहाँ पे 0 मान लो, भाई क्या यहाँ हाँ यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये हाँ 0 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 बाई 2 1 एम्पियर। सर वो उधर हाँ, 2 हाँ हाँ ये 4 माइनस 2 बाई 2 1 एम्पियर, और ये 1 एम्पियर यहाँ से आई, 1 एम्पियर यहाँ से, दोनों जुड़ के ऊपर चली गई। सर समझ, वापस बोलो ये कैसा? कैसे? लेफ्ट साइड वाला। ये वाला, हाँ अरे 4 है ना यहाँ पे, 4 हाँ और यहाँ पे 2 है। हाँ रजिस्टर के टर्मिनल देखो ना, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 करेगा ना, डेल्टा V बाई R।
आ गया ना? नहीं आया सर। अबे वो है जो वो इसका इसको ऐसे बार बना के देख ले, ये 2 ओम है, ये 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। आई की वैल्यू क्या हाँ होगी? डेल्टा वी बाई आर। भाई यार, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करेगी तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1 एम्पियर। अभी नहीं आया क्या? नहीं आ गया, अब आ गया। और राइट अमन साइड में सही में तो वो तुम बेटा एक ही हो, नहीं तो हम बताते तुम्हें। ठीक है, सिंगल चाइल्ड हो ना हाँ तुम? हाँ, क्यों, उससे क्या लेना देना इस बात का? हाँ, नहीं तो हम तुम्हें अभी बताते तुम्हें ढंग से। अभी हम जान निकाल लूंगा मैं तेरी, अगर ऐसे करेगा तो। ठीक है ना? अरे समझ आ गया ना? सर हाँ, इसमें आपको I5 निकालना है। सर ईजान आ गया। ईजान आ गया? हाँ देखो सर। ईजान कहाँ चला गया था बेटा तू? अरे कुछ नहीं सर, ज्वाइन नहीं हो रहा था बीच में, एक बार तो निकल गया था, इंटरनेट चला गया तो। और ये चिन्मय क्या बोल रहा था? क्या 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 बातें बोल रहा था? कि सर सो गया अरे होगा, मैंने कहाँ गेम कुछ खेलने बोला। लग गया होगा। गेम की ईजान, बात ये डायग्राम दिखता है उसमें तेरा नाम इधर ईजान लिख रहा था चिन्ह में। अरे रुक जाओ सर, मैं अंडू करता हूँ, रुको। देख किसका नाम लिखा है, देख मैंने तो लिखा नहीं है। देख तेरा नाम और ईजान तो लिख तेरा रहा है। चिन्ह में तुम वे लिख रहा था। उदय अंधा हो गया है। ईजान मैं सही में झूठ नहीं बोल रहा, तेरे लिए बहुत कुछ बोल रहा था ये। बहुत गालियां दी है। अरे अरे मैंने इसको बहुत कंट्रोल में भी किया, रोकना भी चाहा, पर ये रुका ही नहीं। सर, आप अमन से मेरे पे कहाँ आ गए? मेरे को क्यों, मेरे खिलाफ क्यों भड़का रहे हो? अरे तू चुप रहे ना, उसको बोलने तो दे कुछ। हाँ ईजान क्या बोलेगा फिर बता दो। सर बोले तू चुप रह। कुछ नहीं। दोस्त है तेरा इसलिए छोड़ दे। सुन लेगा तू ऐसे ईजान। कैसे है सर को? ईजान डर गया हाँ बोलना कि दोस्त है इसलिए छोड़ देने की। क्या क्या बदला लेगा तू इससे? कि मोहब्बत है। छोड़ दो अभी, वरना फिर रोने लगेगा। ध्यान। अच्छा, ईजान जिनमें सब अच्छे बच्चे हैं। अमन रोने से किनसुक याद आ जाता है। किनसुक को क्यों बीच? किनसुक किनसुक ये पर्सनली हो रहा है बेटा। नहीं सर कोई बात नहीं, छोड़ो। कोई बात नहीं क्या? अरे सबके सब सीधे डर हो गए गया, अब तो। ये उसका रोज का समझ है। गया। सबके सब सीधे हो गए तुम तो यार, गजब ही हो गया है। ऐसी ये अनहोनी। सर और अभी ये तक फेस नहीं की टेढ़े रह के, मतलब अच्छा रहेगा, इसलिए अभी कम से कम जब तक ये सब स्टेज है तब तक तो सीधा ही रहना है। तूने बोला कुछ नहीं, उसके बाद भी सब बोल रहा है। या तो रहने दे या बोल। बस रहे चिन्मय, बस रहे, कुछ नहीं। देखा तो दिन में जगड़ने लगा। चिन्मय जगड़ने का नहीं है। ये फाइंड I4 जल्दी जल्दी कर दो यार। ये होमवर्क में करना। ये वाला नहीं हो रहा है तो मैं करवा देता हूँ। इसके बाद एक और होमवर्क में करेंगे। पहले सर ये वाला करो। हम्म, ट्राई करो बेटा। इसमें जितना तुम खुद से ट्राई मारोगे ना, उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि सर्किट हमेशा अलग अलग ही दिखेगा। अपना पढ़ा हुआ सर्किट क्वेश्चन में आ जाए, बहुत रेयर चांसेस हैं, क्योंकि इसमें ना वायर को इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके किधर से भी जोड़ देते हैं, तो अलग ही बन जाएगा थोड़ा सा। इसलिए इसमें बस प्योर प्रैक्टिस है। टेन वोल्ट 2 ओम
2 वोल्ट, 2 ओम, 6 वोल्ट, 2 ओम, 4 वोल्ट। डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। I4, I1, I3 कर दिया मैंने उसमें, I3, I2, I4 निकालना है। अभी बताओ नहीं हुआ क्या? I4 I5 कितना है इसमें? कितना? 20 आएगा। देखो कैसे करना है। अभी ये टेक्निक सीखना जो अपन करने जा रहे हैं। सर्किट को सॉल्व करने के लिए जब भी ऐसा बड़ा सा सर्किट दिखे तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी सर्किट में किसी भी पॉइंट का एक पोटेंशियल, सिर्फ एक पॉइंट का पोटेंशियल आप 0 मान सकते हो। समझ आई बात ये? इससे क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। 0 की जगह आप कोई और वैल्यू भी मान सकते हो, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो मैं इसको 0 मान लेता हूँ। इसको 0 मानने का लॉजिक ये है कि अगर ये 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 ही होगा, इसका भी 0 ही होगा। समझ आई बात ये? एक पॉइंट का मानने से मेरे को 3 पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया है। तो ऐसे पॉइंट का पोटेंशियल माने जिससे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट का पोटेंशियल आपको 0 मिल जाए, तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा आपका। समझ आ रही है बात ये? अब अगर इसका 0 है तो इसका कितना होगा? 10। अच्छा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना होगा? 2। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना होगा? 14। नहीं 14। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना होगा? 8। क्या सभी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया है? सर 14 हुआ तो ये इधर तो इधर 12 हो जाएगा। एग्जिट वाला टर्मिनल देख, इसमें माइनस है, उसमें 4 पे प्लस है एग्जिट वाला टर्मिनल। क्या सभी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया है? हाँ सर। तो I1 कितना आ जाएगा? देखो 10 - 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 एम्पियर। इधर I3 कितना हो जाएगा? 14 - 0 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 7 एम्पियर। 7 एम्पियर हो गया है। I4 कितना हो जाएगा? 8 - 0 डिवाइडेड बाई 2, 4 एम्पियर हो जाएगा ना? I2 कितना हो जाएगा? अब ये I4 था, सॉरी, I2 कितना हो जाएगा? 10 - 0 डिवाइडेड बाई 2, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। अब देखो इधर से 5 आ रहा है, इधर से 7 आ रहा है ना? हाँ, तो 12 जाएगा। अपने को ये वाला चाहिए। देखो ये वाला इस जंक्शन पे जंक्शन रूल लगा लो। इस पे जंक्शन रूल लगा लो। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग है I5, आउटगोइंग है I1, I2, I3, I4। तो 2, 5, 9, 9 और 7, 16, 16 और 4, 20 एम्पियर। समझ आया नहीं आया? सारे निकल हाँ आए। सर। ये लो, हो गया क्वेश्चन। सर I5 अगर हमें मतलब I5 हम पहले नहीं निकाल सकते थे, बाकी सब ये लास्ट में क्यों निकाला? पहले नहीं निकलेगा ना। I5 के ब्रांच में कोई रजिस्टर नहीं है तो वो करंट वो निकलेगी नहीं। कैसे निकालोगे उसे? ओके अभी समझे। फिर नेक्स्ट दोनों होमवर्क में कि एक? नेक्स्ट दोनों होमवर्क में है, ट्राई करके आना। इसी तरीके से क्या करना, एक पॉइंट ऐसा ढूंढना जिसका पोटेंशियल 0 मानने से ज्यादा पॉइंट का पोटेंशियल 0 माना जा सके। अच्छा, आप ऐसे तभी आगे बढ़ सकते हो, जैसे इसका 0 माना तो इसका 0 तभी लिख सकते हो जब बीच में कोई एलिमेंट ना हो, कोई रजिस्टर नहीं होना चाहिए, कोई बैटरी नहीं होनी चाहिए।
एकदम तभी खाली सेम वायर पोटेंशियल चला। आगे बढ़ता है। खाली बैटरी वायर का देखो, जंक्शन चलता है। हाँ देखो सर बैटरी को ऐसे अगर क्रॉस करना, कुछ बैटरी को क्रॉस करना इजी होता है। जैसे मान लो यहाँ 2 वोल्ट होता, अगर यहाँ पे 0 मानना होता तो यहाँ पे क्या मानोगे? 2 2। तो बैटरी को क्रॉस करना इजी होता है, बट बैटरी के साथ में रजिस्टर हो जाता है यहाँ पे, तो फिर आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आ सकते थे। समझ आ गई बात ये? एक डाउट है, अगर जैसे इधर कोई ऐसे जंक्शन और एक वायर से जा रही होती तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, इधर कुछ ऐसे बैटरी है तो जा सकते हैं ना, मतलब क्या? और नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ आप पूछ I1 के हाँ नीचे हाँ हाँ, जा सकते हो, यहाँ से यहाँ जा सकते हो, क्योंकि ये वायर सेम ही है ना, ये वायर है, ये एक वायर ही है। सर आपने अभी जो बताया आप रिपीट कर सकते हो कि बैटरी को क्रॉस कर सकते हैं इजीली पर। हाँ बैटरी को तो यहाँ पे भी क्रॉस कर रहे हैं ना अपन, देख कहाँ हाँ पे, ये यहाँ से यहाँ क्रॉस तो किया बैटरी को, तो हाँ, और रजिस्टर यहाँ आता से है तो आईआर से रजिस्टर को क्रॉस नहीं कर सकते हो आप। उसको आईआर से भी नहीं कर सकते। आई आई पता होगा तो क्रॉस करेगा ना, आई तो पता ही नहीं है, आई तो निकालने ही होते हैं। आई पता होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। समझ आएगी बात ये? अरे यस सर, आया कि नहीं आया? आया सर। कभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी कॉन्फिडेंस आएगा। प्रैक्टिस 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 करो, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस अच्छी करो। चलो अब ये तो एक टाइप के प्रोफाइल वाले क्वेश्चन हो गए, अब दूसरी प्रोफाइल के क्वेश्चन करते हैं ना। सर एक मिनट, ये क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ होमवर्क का। एक बड़े बड़े डायग्राम। ला 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 ला। ये नई प्रोफाइल। हाँ ये उससे अलग है थोड़े। क्या अलग है अभी समझते हैं, देखो। करो, स्टार्ट करूं मैं? एक मिनट सर। बना लिया क्या? एक सेकंड सर, एक सेकंड। हो गया। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ओ नया वाला एक्स पे क्या है? एक्स तो पता करना है। है क्या वो पोटेंशियल? पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल। अभी देखो, देखो इधर वाले सर्किट में जो अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था कि एक का 0 मानने से हर पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता लग गया था, हर रजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल पता लग गया था ना। हाँ सर। यहाँ पे देखो 0 यहाँ पे मान लो मैं नीचे, ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा तो ये भी 0 होगा। हाँ सर। ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो अगर ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा? 10 ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा? 4 देखो यहाँ से नीचे से कहीं पे भी इस पॉइंट के पोटेंशियल इस तक पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, मतलब इस पॉइंट का आपको पोटेंशियल नहीं पता लगेगा तो इसका नहीं लगेगा।
तब के बीच में रजिस्टर आया। और इसका 0 है तो ये तो 0 हो गया। समझ आ गई बात की? अब देखो होगा क्या, अगर आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता लगेगा तो इसमें करंट नहीं निकाल सकते आप, इसमें करंट नहीं निकाल सकते क्योंकि ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, तो मतलब आप कहीं भी करंट नहीं निकाल पाओगे अभी। बीच के अलावा हाँ बीच नहीं में निकाल पाओगे ना, बीच में भी नहीं निकाल पाओगे। ओ हाँ समझ आ रही प्रॉब्लम क्या है? हाँ हाँ सर। अब ऐसे जब भी फंस जाओ ना तो आपको एक पॉइंट का पोटेंशियल अपनी तरफ से मान लेना है, डेट इज एक्स। ये हमने कंसिडर किया है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। समझ आई बात ये? यस सर। एक्स अगर पता लग गया तो इस पॉइंट का बताओ कितना है। मान लो एक्स की वैल्यू -2 पता है, इसका x कितना है? -2 x -2। इसका 0 था ही सही, इसका ये 10 हो गया। अच्छा ये x है। अब देखो सभी रजिस्टर में अपन करंट निकाल सकते हैं। अपन ऐसा मान लो लेट x इज ग्रेटर then 2 x इज ग्रेटर का मतलब ये हो गया कि यहाँ से इसमें करंट ऐसे जाएगी I1, नीचे वाले में भी करंट ऐसे जाएगी I2। अच्छा वो आपने टेम्परेचर में मानने को बोला था, सबसे बड़ा है सबसे छोटा मान। सबसे हाँ छोटा, वो पंखे वाला तो इस पे जंक्शन रूल लगा दो। तो हम करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। नेट इनकमिंग करंट हाँ 0 है। अब सबकी करंट निकाल लो। I1 को क्या लिखोगे? I1 जो इसमें फ्लो कर रहा है, हाँ I1 जो इसमें फ्लो कर रहा है मतलब वो 2 ओम रजिस्टर में जो करंट फ्लो करेगा वही I1 है। हाँ तो x -2/2 x माइनस 2/2 I2 10 - x/2 10 माइनस नहीं, ऊपर से नीचे फ्लो हो रही है तो हायर वाला ऊपर है, x माइनस minus 10/2 10 difference I3 x -4/2 -4/2 और I4 x/2 x -2/2 नहीं, उसमें कहाँ कुछ है, इसलिए डायरेक्ट x/2। इसमें तो 0 है ना यहाँ पे, तो अच्छा हाँ I4 वो वाला है। 2 से 2 कट जाएगा सबका, 1 2 3 4 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 वोल्ट। अब जैसे आपको x की वैल्यू पता लगी सब करंट पता लग जाएगी। मतलब और ये भी I4 पता 2 है। और ये भी, हाँ ये भी पता लग जाएगा डायरेक्शन क्या है। जैसे कि देखो I2 की डायरेक्शन उल्टी आएगी क्योंकि ऊपर वाला 4 आए, हाँ नीचे 10 है, तो हमने जो मानी वो गलत हो गई तो उल्टा निकालना पड़ेगा, मतलब डायरेक्शन उल्टी लिखनी पड़ेगी। ओके समझ गई ना? समझ तो गए। बस तो फिर क्या दिक्कत है, समझ तो गए हैं तो फिर x को सबसे वो स्मॉलर भी बन सकता है ना? तो फिर उल्टा हो जाएगा बस। नहीं यही पूछना था। मतलब पहले 0 तो माननी और फिर x मानना है ना। भाई जीरो तो मान ही सकते हो, उसमें तो कोई लोचा नहीं है, तो थोड़ा आसान रहेगा। वो थोड़ा आसान हो जाता है ना। चलिए ऐसा किसी का वो हार्ट बीट का ग्राफ होता तो कार्डियोग्राफ। अभी बन रहे ना लोगों के सही ग्राफ बन रहे हैं। इसलिए तो बोलता हूँ बच के रहो, अंदर रहो, घर पे रहो। कर रहे हैं ऐसा सकते हैं। ये नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे अपन नेक्स्ट रीजॉइन करते हैं, उसमें करना पड़ेगा अपने को। सर रुको जब तक कट नहीं होता हमें लिखने दो। 8 मिनट है अभी तो, इतना जल्दी रिजॉइन? हाँ भाई फिर बीच से गया तो कौन बनाएगा फिर? 5 मिनट के बाद करेंगे रिटर्न सर। क्लियर सबने? नहीं सर सर बाकी है।
कैसे दिन आ गए यार, ऑक्सीजन के लिए लड़ाइयाँ हो रही है। हमारी गवर्नमेंट भी सोती रहती है, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या काम करने हैं। इलेक्शन का टाइम गवर्नमेंट को ये पता है कि चुनाव लड़ने, चुनाव में रैली करनी है। पूर्ण होना ना हो। सर हाँ, चुनाव सबसे जरूरी है मेरे हिसाब, चुनाव। अभी भी पता नहीं, 2 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद भी पता नहीं क्या ही करने वाले हैं। बाद में पार्टी चाहे तो अभी अब सरकार नहीं बनानी चाहिए, वहां पर बना लेंगे उधर जाके तो। क्यों? राजनीति। अरे सर स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत टाइम लगा रहे हो फिर। सही में रखो ना स्क्रीन। हाँ हो गया सर, स्क्रीनशॉट क्या? ही नहीं चाहिए अभी। रीजॉइन कर हो लो गया। सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो और रीजॉइन कर लो। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। सर सोहम के पापा को भी हो गया पता। सर वो क्वेश्चन के बाद आपने कुछ करवाया? हाँ, क्या रीजॉइन किया? नहीं। वेरी गुड। सोम के पापा क्या जॉब करते, क्या कैसे मतलब? हाँ सर वो जॉब करते हैं। जॉब किसमें, रिलायंस में, किसमें वो? क्या हुआ सोम को? सोम के पापा को? सोहम के पापा को पॉजिटिव आ रहा। नाम याद नहीं है सर कंपनी का। यार भाई सही में ना, बच के रहो, तुम भी बचो, तुम्हारे घर वालों को भी थोड़ा प्रोटेक्ट करो। प्रॉब्लम उनको है जिनकी थोड़ी एज ज्यादा है। सर मेरे अब को ऐसा भी नहीं है। हम्म, अब जिनकी एज कम होती है ना उनकी भी डेथ हो रही है। पर बात ये ना कि अपन तो फिर भी ठीक है, चलो रिकवर हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी होती है। ज्यादा एज और अगर किसी को बीमारी है, वहां क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होती है। और अभी सिचुएशन ये है ना कि आप कितने अमीर हो, आपके पास कितना पैसा है, कोई काम का नहीं है। आ रही बात समझने में? अभी आपको पैसा कोई मायने नहीं रखता है, साला पैसा देने को तैयार है पब्लिक, ऑक्सीजन ही नहीं है पर। नहीं क्या? तो आप चल चाहे वाले पैसा कितना भी हो अपने पास, कितने भी अपन कैपेबल हो, पर नहीं बच पाओगे। आपको इसलिए पता है जर्मनी से 23 ऑक्सीजन प्लांट ला रहे हैं। अरे बेटा, अब ला रहे हैं, पहले ही ले आने चाहिए थे यार। नहीं क्या? अभी ला तो रहे हैं। ला रहे हैं अभी, वो बोला है कि 1 वीक में आएंगे, फॉर्मेलिटी होंगी अभी। ऐसे बोला है ना। हाँ 1 वीक का बोला तो 1 महीना तो लग ही जाएगा। 1 वीक का बोला है, मतलब तो समझ ले कि अभी कितना टाइम लग जाएगा, और 7 दिन में कितनी मौत हो जाएगी, तो ये भी देख ले। मतलब गवर्नमेंट अभी भी 7 दिन का टाइम ले रही है, इतनी कैपेबल नहीं है क्या कि दूसरे दिन ही मंगवा ले। दूसरे देश को तो दे देती है दिन में। और वो उन्होंने वो ट्रेन चलाई है, वो कल न्यूज वाला बता रहा था कि इसको मतलब जो कहाँ से कहाँ अरुणाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र। उसने ये बताया था कि अगर नॉर्मल डेज पे जो ट्रेन चलती है, पैसेंजर ट्रेन मतलब एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन, वो टाइम लगाती है 24 घंटे का, 24-26 घंटे का, और ट्रेन ने टाइम लगाया 38 घंटे का। आप सोच लो, वो ग्रीन कॉरिडोर में चल रही है वो ट्रेन, 38 घंटे का टाइम लगा दी है। इनके पास इतनी फैसिलिटी है कि वो एयरलिफ्ट करवा ले, टैंकर करवा रहे हैं पर कम करवा रहे हैं।
इन्होंने फैसिलिटी के नाम पे तो जीरो कर रखा है, बाकी तो दिखाने के नाम पे बस। पॉलिटिक्स डाल रहे थे। हाँ डिफेंस में भी पॉलिटिक्स घुसा है। अरे बहुत मतलब बहुत गंदा काम करते रहे ये लोग। अपने को तो पता नहीं, बहुत गंदा होता है अंदर से इनका काम यार। सर ये लोग वो प्लांट का भी कोविड टेस्ट करके भेजेंगे। किसका? ये ओम ओम सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है। अरे बहुत मतलब पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, मतलब आप मतलब कैसे उसमें समझ ही नहीं आता है। इसकी वैल्यू एक्स क्या है निकालनी है। सर? हाँ तो इतना ही एक्स है निकालना, एक्स निकालना है एक्स। बस मतलब मेडिकल फैसिलिटी अपनी बहुत ही खराब है यार। स्टैचू है ना बड़े भाई। और फिर अपन जाके डॉक्टरों को गालियां देते हैं वहां पे, उससे क्या होगा भाई? उसके हाथ में होता तो वो तो बचा लेगा। सर सेमी क्वेश्चन नहीं है पहले जैसा। नहीं है, थोड़ा अलग है। मतलब अब अलग ये है कि पहले रजिस्टर आ रहा है, उसमें पहले वोल्टेज आ रहा था, इसलिए बीच वाले का पता नहीं चल रहा है। ओह सही है सही है। ऐसे इन दोनों को एक्सचेंज कर दो ना। ओह दो रजिस्टर है। चलो निकालो एक्स कितना आता है। सर एक मिनट। बीच में रजिस्टर आए तो क्या करना चाहिए? पक्का। ओ भी लोग है ना वो मतलब ब्लैक में चीजें बेच रहे हैं ऐसे टाइम पे। मतलब आदमी पैसा कहाँ से कमा सकता है ना, देखो सोचो। अभी देखा तुमने न्यूज, वो रेमडेसिविर की एक डोज कितने की मिल रही है? हाँ सर 12,000 की मिल रही है और एक या दो लोगों के हाथ में आता 12,000। 10,000 नहीं बेटा, कल मैंने न्यूज में देखा और एक बंदे ने इंटरव्यू दिया है जो खरीद के लाया है 21,000 का एक वाइल, मतलब एक डोज 21,000 की खरीदी है उसने। फिर अहमदाबाद में बड़ौदा में तो 12,000 में मिल जाती है। हाँ वो दिल्ली का था ना, क्योंकि दिल्ली में ज्यादा किल्लत हो रही है उधर, इसलिए उसने 21,000 में खरीदी है और कीमत है उसकी 3,500 रुपए। गवर्नमेंट रेट 3,500 रुपए, मतलब गवर्नमेंट ने 3,500 रुपए सेट किए और उसने ना कितनी 2 डोज खरीदी है, मतलब 42,000 रुपए की 2 इंजेक्शन खरीदे उसने। सोचो तुम। सर एक्स की वैल्यू 6 है। जो बाजार मूवी जैसा है। सर एक्स की वैल्यू बताओगे आप? सर रुको। अरे अरे सर रुको ना। 10/5 आती है। हाँ 14 नहीं हाँ सर एक्स का 6 आ रही है। 6 आएगी 6। यस सर क्या आ रही है एक्स की वैल्यू? रिपीट कर सकते हो? मैं डिस्कनेक्ट हो गया। 6 नहीं। हाँ इसको जीरो मान लो, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो है तो ये 2 वोल्ट हो जाएगा। हाँ ये 10 हो जाएगा 10 और ये x है तो ये हो जाएगा -4 x is greater। अब इसमें करंट I1 मान लो, इसमें I2 मान लो, इसमें I3 मान लो। मान लो। 2 बार x -4/2 और x बार x I1 को -10/2। लिखोगे x -10, I1 को लिखोगे x -10 डिवाइडेड बाय 2। I2 को क्या लिखोगे? x -4 डिवाइडेड और प्लस x I3 को लिखोगे x -2 डिवाइडेड बाय 4। 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। रुको अभी क्वेश्चन लिखने दो। एक बड़ा वाला करवा देता हूँ, तो एक ऐसा करता हूँ तुम्हें मैं होमवर्क में देता हूँ और एक में करवा देता हूँ। ओके ये वाला होमवर्क है।
ये वाला होमवर्क में दे रहा हूँ अभी, इसके बाद वाला मैं करवा दूंगा जो बड़ा है बहुत। केजरीवाल साहब की हालत खराब हो रखी है अभी भाई साहब। तो सोनू सर तो आ जाएंगे ना? हाँ? सोनू सर आ सर जाएंगे? आ जाएंगे। सोनू सर यार चले गए। गलत टाइम पे चले गए। हाँ बात तो है। सर वो दिल्ली में अभी फ्लाइट्स बैन हो बैन क्या वो मतलब अभी अलाउ नहीं कर रहे फ्लाइट्स। ये क्या कहते हैं, डोमेस्टिक भी अलाउ नहीं करते क्या? नहीं शायद नहीं कर रहे, नहीं वो तो कर रहे होंगे, पता नहीं, याद नहीं है। इंटरनेशनल तो बहुत टाइम से नहीं। इंटरनेशनल तो बंद हो गई ना। हाँ इंटरनेशनल बंद हो गई। बहुत सारी USA और कंट्री ने कनाडा। इंडिया को रेड लिस्ट कर दिया है। यूके। बहुत सारी कंट्रीज ने तो बैन ही कर दिया है इंडियन फ्लाइट्स को उधर। हाँ सर, अभी दुबई ने भी कर दिया है अभी। चाहिए ही नहीं इंडियन। या हम बक है? सर अभी भी लॉकडाउन नहीं करना है। लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन से तो मतलब तो एक डाउट है मुझे, ज्यादा परेशान होती है। हाँ लॉकडाउन होगा तो ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेंगे? हाँ, ठीक है। क्लासों पे थोड़ी ना लॉकडाउन होगा। ऑनलाइन लॉकडाउन नहीं कर सकते। क्लासों पे थोड़ी ना लॉकडाउन हुआ है। नहीं पर ऐसा पहले उस बार तो ऐसा भी बोला था ऑनलाइन क्लासेस भी बैन कर देंगे। किसने बोला था? उस बार करेंगे। ऐसा किया अगर तो तो फ्यूचर ऐसा में कंफ्यूजन था कि ऑनलाइन क्लासेस ऐसे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। वही आँख खराब हो जाती है। तो कुछ ना पढ़ने से तो अच्छा है ना। हाँ बाडे हो गए तो हम पढ़ने जैसे ही नहीं रहेंगे। नहीं देखो, तुम करोगे क्या? लॉकडाउन हो भी जाएगा तो नहीं पढ़ोगे तो एक साल पीछे हो जाओगे और क्या है। नहीं कौन है? बिना पढ़े हम मतलब टाइम भी नहीं निकलेगा। तो फसल पूरा इंडिया एक साल पीछे हो जाएगा ना। और करोगे क्या? तुम्हारे काम तो कुछ है नहीं मतलब। नहीं पढ़ लेते हैं सर इसका। नहीं मेरी बात सुनो। देखो छुट्टी होती है, ठीक है, अच्छा है। एक लिमिट के बाद छुट्टी मिलती है ना तो वो भी बोरिंग सी लगती है फिर। पूरे साल बोर हो गए। हाँ सर, इसलिए बोल रहा हूँ। आदमी के पास अगर करने को कुछ नहीं होता है तो भले ही कितना ही रिलैक्सेशन हो वो भी बोरिंग सा लगता है फिर। बैन हो गई है। इसलिए चाहो तो दो चार दिन के लिए बोल देना पंकज सर को कि छुट्टी दे दें। ज्यादा का कोई मतलब नहीं है और अभी कोई लॉजिक भी नहीं है। सर आपने कल की न्यूज सुनी? कल क्या? वो राजकोट में कोई 2 बंदे बेड बेचते हुए पकड़े गए। बेड? ये बाहर के स्कूल में? बेड वो कोई मतलब बेड खरीद कर रखते हैं हॉस्पिटल के, फिर बोलते हैं कि इतने पैसे दो तो हम बेड दिलाएंगे ऐसा। अरे यार अभी बहुत चल रहा है वैसे भी राजकोट में। और क्या पे वो यूपी में है ना, एक आदमी को ऐसा हॉस्पिटल घुमाते रह गए, उसकी एम्बुलेंस में ही मतलब ऐसा पूरा कवरेज किया था उन्होंने। ऐसा तो बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। यूपी में क्या हुआ? जिंद से हुआ था। जिंद से 1700 डोज वैक्सीन की चोरी हो गई। अरे सर ऑक्सीजन का पूरा टैंकर चोरी हुआ। तो वो तो गवर्नमेंट वो तो रोक लिया था, चोरी नहीं हुआ तो। 1700 डोज चोरी हुई ना तो। हाँ एक जगह ऑक्सीजन का वो जो स्टोरेज टैंक होता है ना वो लीक हो गया था तो 20 लोग मर गए। वो यूपी में वो उसमें हुआ है, क्या कहते हैं, नासिक में ना। नासिक यार 20 लोग मर गए उधर। अभी कल सूरत ऑक्सीजन में की एक्सेस की वजह से आग भी तो लगी हॉस्पिटल में। सूरत में लगी? कहाँ लगी? अहमदाबाद में लगी थी। आग लगने से 18 लोग उधर मर गए। ऐसा कैसे चलेगा? इधर भी हो रहा है तांडव, खतरनाक हो रहा है ये।
ये 2020 का जामनगर से ज्यादा हाईटेक सिटी अरे का सब पॉपुलेशन रिडक्शन का मूवीज में नहीं होता है, ऐसा हो रहा है। अभी देखो इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या चेंजेस हैं। देखो ऊपर वाले में अगर तुम्हें एक्स मान लो, एक्स तो मान लोगे ना, मेरी बात सुनो, उसको x माइनस ऊपर वाले 10 में एक्स तो मान लोगे तो इसका पोटेंशियल तुम्हें पता लग जाएगा कि x माइनस 10 है। इसमें बीच में रेजिस्टर है, इसमें बीच में रेजिस्टेंस आ गया है, तो ना तो x तुम्हें पता भी लग जाएगा तो भी तुम y पता नहीं कर पाओगे। वो समझ रही बात है? तो इसमें वही x और y दोनों निकालने, ये 0 ये 0 4 0 ये 0 और ये 0, ये 0 तो ये फोर फोर वो माइनस 10 ये +2 प्लस ये प्लस 6 माइनस 10 माइनस 10। अब है ना, इससे करंट बाहर निकाल लो। यहाँ पे मान लो I1 है, यहाँ पे I2 है, तो इसमें x और y में किसको बड़ा माना है? I3 है, x को बड़ा मान लेंगे। जब x को बड़ा मानेंगे तो करंट ऐसे फ्लो करवा देंगे, ठीक है। ऐसे I4 करंट जाएगी इधर से। अब I4 जो करंट जाएगी इधर से वो दो पार्ट में और डिवाइड हो जाएगी, I5 और I6। वो दोनों तो ठीक है? पैरेलल में ठीक है। अब देखो इसमें ना क्या कर सकते हैं, दोनों जंक्शन पे KCL एक साथ लिखा जा सकता है। देखो पहले इधर का लिखवा दो मेरे को। I1 को क्या लिखेंगे? x माइनस x बराबर 2। I2 को क्या लिखेंगे? x माइनस 4/2। हाँ I3 को क्या लिखेंगे? x माइनस 2/2। ये तो हो गया है x वाले के लिए। अब y वाले के लिए देखो कैसे लिखोगे भाई। I4 जो करंट इधर जाएगी, I4 को क्या लिखोगे? x माइनस y/2 इक्वल्स टू 0। और अब इक्वल्स टू 0 करो, या फिर देखो इस I4 को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं भाई। इस पे जंक्शन रूल लगाओगे ना, या इसको पहले मैं इक्वल टू 0 कर लेता हूँ तो मैंने तो समझ नहीं आएगा। इक्वल टू I4 को I5 प्लस I6 लिखेंगे। ऑल्सो देखो I4 जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रखी है। I4 इक्वल टू I5 प्लस I6 हो रखी ना। तो I4 को क्या लिखोगे? x माइनस y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू y प्लस 10 y प्लस 10/2 और y माइनस 6/2। समझ रही बात ये? यस सर। ठीक है। तो अगर अपन चाहें तो x माइनस, ये मैंने 6 कहाँ से लिख दिया, ये x माइनस y था, y है y, ठीक है। अपन चाहें तो x माइनस y/2 की वैल्यू ये जो है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। उससे कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि हमें x की वैल्यू मिल रही होगी, वो भी नहीं मिलेगी। अच्छा एक सेकेंड। दो इक्वेशन हो गई ना x और y में। हाँ ऊपर से निकाल लो पहले, तो एक इक्वेशन ऊपर से बना लो, कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू आएगी x की वैल्यू आएगी और 4x इक्वल्स माइनस 10 माइनस 2.5 नहीं 2.5 x 2.5 कैसे? वो सर y देखो है 4 नहीं है। अच्छा हाँ अरे ये क्या हो रहा है? y है ना वो। अरे 4x माइनस 3x माइनस y y इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 6 माइनस y इज इक्वल टू 0। तो इसको अपन ऐसा लिखे ना, 4x माइनस y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1। और एक इससे निकालो, इससे क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 3y x माइनस 3y प्लस 4। दोनों को सॉल्व कर लो। दोनों को सॉल्व कर लो तो x y आ जाएंगे। कर दो ना सॉरी सर। तो -6/11 माइनस 10/11 आ रही है। हाँ सॉरी 10/11 माइनस। एंड x की वैल्यू आ रही है 55 डिवाइडेड बाई 44, मतलब ये 5/4 हो जाएगी। ओ सर अब समझ आ गया?
तो आपको पता है ये लखनऊ में, और वहाँ पे जैसे कि आपको डेंटल कॉलेज है ना यहाँ पे, वो भी कोविड का शुरू किया है ना, तो वहाँ पे तुम्हें सीएमओ का लेटर चाहिए डेंटल कॉलेज में एडमिट होने के लिए कोरोना के हाँ लिए। हाँ, ये सीएमओ का लेटर जरूरी हो रहा है। यहाँ दिल्ली में भी यही कर रखा है उन्होंने। ये जीजी में पूरा फ्री है, जीजी में पूरा फ्री है कोविड केयर। कोविड का पूरा फ्री है। हाँ, दवाई से लेकर सब कुछ पूरा फ्री। और जो पेशेंट्स का रिलेटिव होता है ना, वो हॉस्पिटल के बाजू में ही, आपको पता है, मतलब जहाँ पे कोविड केयर अंदर गली में से जाना होता है, पता है इरविन खत्म होती है उसके बाजू में। वो हाँ, तो उसके सामने जो घर या ऐसा कुछ है ना, वहाँ पे उन्होंने पेशेंट्स के रिलेटिव के लिए भी खाने का ऐसा शुरू किया है। तेरे को इतनी नॉलेज कैसे है बेटा? तू जाता रहता है कि हॉस्पिटल डेली? हाँ सर, जितने वो सारे वो पटेल समाज है वो सब है, उन्होंने भी अपना वो क्या बोलते हैं, वो होता है ना वो वाड़ी, वो दे दी है इनके लिए। हाँ, सही है। सब अभी धर्मशाला वो सब। जो कैपेबल है उसे मदद करनी चाहिए। अभी तो सीधी बात ये है, अगर आप कैपेबल हो तो मदद करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कमा लेना पैसा यार, अभी का हो गया सर ये। इतने साल कमाए, इस्तेमाल करो फिर वापस कमा। और क्या है, वापस कमा लेना। और अपनी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि पैसे खाने की जगह ना फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए लोगों के लिए। हाँ, बस अपने बक्से भरे जा रही है गवर्नमेंट। हर चीज में तो घोटाले कर लेते हैं लोग। वो उधर भाई साहब राहुल गांधी और उसको प्रियंका गांधी को चेन नहीं पड़ रहा है। हाँ, देखो इसमें क्या है कि एक रोड है जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। यहां से एक्स दूरी मान रखिए। क्वेश्चन लिखो इसमें, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन ये है, रोड लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए is given. Now a fraction part of rod is hammered. फ्रैक्शन पार्ट ऑफ रॉड मतलब ये x, रोड का सिर्फ x वाला जो टुकड़ा है उसको हैमर किया गया है। एंड द टोटल लेंथ बिकम्स 1.5 L। और हैमर करने से क्या हो गई है, टोटल लेंथ कितनी हो गई है? 1.5 L। and resistance becomes 4 times to original। अरे हैमर्ड के बाद hammered and the total length becomes 1.5 L। 1.5 and L total resistance becomes 4 times of original resistance। find the value of x। आपको ये पता करना है कि कितने पार्ट को हैमर किया गया था x। आई बात समझ में? रुको, ये ट्राई करने दो। चलो करो, ट्राई करो। तुम ट्राई करो, हम पानी पी के आते हैं।
यार सोच पाए कुछ? सर इसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी ऐसा कुछ है? रजिस्टिविटी तो सेम ही रहती है ना, मटेरियल को लंबा करो और चौड़ा एरिया करो, चेंज हो जाएगा ना? हाँ तो मतलब एरिया वैसे चेंज हो कुछ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एरिया चेंज हो जाएगा। सर रुको तो शायद मतलब ऐसे पहले इक्वेशन में मतलब दोनों सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे हैमर करने के बाद, तो जो ओरिजिनल पार्ट है और जो नया बना उसको सीरीज में कनेक्ट करके। हाँ ऐसे करना है, सीरीज में कनेक्ट रहेंगे और सीरीज में कनेक्ट रहेंगे और क्या, रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा नया। हाँ तो मतलब एरिया भी कम हुआ, एरिया पूरे का कम नहीं होएगा, खाली उस पार्ट का कम होगा। जिस पार्ट को हैमर, भाई चेंजेस किस में आए, जिस पार्ट को हैमर किया है उसमें, तो लेंथ हाँ भी उसी की चेंज हुई है हाँ और एरिया भी उसी का चेंज हुआ है। हाँ। ये न्यू रेजिस्टेंस बताया वो फिर पूरे रॉड का है ना मतलब? नया रेजिस्टेंस तो पूरी रोड का है। ओके ओके। ईजान आया कि नहीं आया? ईजान आया हूँ सर। आया है। ईजान तू आजकल यार क्वेश्चन ट्राई कम करता है यार, आंसर नहीं आते तेरी तरफ से मेरे को। हाँ ऑफलाइन क्लास में तो तू बिना सॉल्व करे बता देता था आंसर, अभी क्या हो गया? क्यों कुछ ईजान? नहीं। यार ऐसे नहीं कर यार, मन लग रहा है नहीं लग रहा है तेरा पढ़ाई में भी? लग रहा है थोड़ा थोड़ा मीडियम। सर आ गया आ गया। कितना? 1 ही मिनट रुको बस आ ही रहा है। तो इसको ईजान के करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट नहीं पसंद, वो बोल रहा था बहुत बार। क्यों? बोल रहा था कि सर ये करंट वाला नहीं अच्छा लगता। सबसे सिंपल ही चैप्टर यही है। सबसे सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी, और एक तो वो क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट। सबसे टफ पड़ेगा ऑप्टिक्स, उसमें प्राण निकल जाएंगे। मतलब अगर तुम्हें कोई चैप्टर अभी टफ लगा हो या टफ लगे तो ये सोच लेना कि ऑप्टिक्स उससे भी टफ है। तो कोई टफ उतना नहीं है सर। ये हाँ क्वेश्चन के सर। बाद आपने कुछ नहीं करवाया? हाँ ये नहीं, क्वेश्चन नहीं, के बाद आपने कुछ करवाया? नहीं अभी तो चालू ही किया है। चलो भाई अब बहुत टाइम ले लिया है तुमने। देखो इसको हैमर करोगे तो कुछ पार्ट तो बिल्कुल इंटेक्ट रहेगा और कुछ पार्ट का लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। तो कितनी लेंथ इंटेक्ट रहेगी इसकी? L माइनस एक्स, और ये वाली जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब बताओ ये वाली टोटल लेंथ कितनी हो गई इसकी? 1.5 L। अगर ये 1.5 L है और ऊपर वाला L माइनस एक्स है तो ये कितना बचेगा? x माइनस एल बाई 0.5 L प्लस 0.5 L प्लस एक्स बचेगा, ये बचेगा ना? सर वो A/A/6 आ रहा है। क्या है? जो नया एरिया है छोटा वाले का एरिया वो पुराने वाले से 1/6 टाइम्स आ रहा है ना, A/6 आ रहा है ना। पता ही नहीं तो कहाँ है, एरिया पे पड़ा हुआ है अभी, उस जल्दी हो जाएगा सॉल्व। देखो क्या हो रहा है, अब नया वाला जो रेजिस्टेंस, पुराना वाला रेजिस्टेंस कितना है? R इक्वल टू रो L बाई ए। नया वाला जो रेजिस्टेंस है वो दो पार्ट का कॉम्बिनेशन है, इस वाले का R1 होगा और इस वाले का R2 होगा। तो R1 को क्या लिखोगे? रो
L minus एल x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए, a बट उसके लिए क्या लिखोगे? रो 0.5 एल प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए डैश। अब ए डैश कैसे निकालोगे? ए डैश निकालोगे वॉल्यूम कंजर्व करवा के, कि पहले जिस पार्ट को आपने हैमर्ड किया है उसका वॉल्यूम क्या था? x into a एक्स इंटू ए, और अब कितना हो गया उसका वॉल्यूम बढ़ के? 0.5 L plus x into a dash। ए डैश, तो ए डैश आपको मिल जाएगा नया। ओके, x by upon 0.5 L plus x। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की जाएगी, तो नया वाला रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा आर डैश, और ये जो आर डैश है वो पुराने वाले का कितना गुना है? 4 गुना है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 इंटू रो एल बाई ए इक्वल टू रो एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस रो 0.5 एल प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए डैश। ए डैश को लिखोगे एक्स ए, और ये ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ए कॉमन लेके कट गया, ए कॉमन लेके कट हो जाएगा, रो से रो कट हो जाएगा, तो वेरिएबल सिर्फ एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आपको मिल, एक्स की वैल्यू ये मैंने 4 कट कर दिया ना, हाँ, तो एक्स की वैल्यू आ रही है 0.25 एल डिवाइडेड बाई 2, 0.125 ये आ रहा है। हुआ थोड़ी ना तुमसे, है ना? ऐसे में मजा आता है। वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अच्छा होता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 ज्यादा समझ में आया था 1 से। लिख लिया? नहीं। अब बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेकार टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अरे मेरा फेवरेट है। अरे मस्त है सर, ये तो मस्त टॉपिक है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं ना बात अभी तो बोल रहे हो बहुत अच्छा है, फिर जब क्वेश्चन न्यू होगा ना तब बोलोगे अरे सर ये क्या है, प्रॉब्लम ये हो जाती है। अच्छे बन सकते हैं भले ऐसे होंगे, अच्छे नहीं, बहुत गंदे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, चलेगा सर इसमें। हमारा तो फेवरेट है ना, ये तो वेरी गुड, ट्राई करना अपना पूरा करवा रहे हो हैं? अब डेरिवेशन हाँ इसका डेरिवेशन थोड़ी ना करवाएंगे, पागल हो गया। अरे सर हेडिंग डाल के क्यों लिख रहे हो जैसे? अरे साले ज्यादा मत बोला कर तू। सर हर्ष था ये, सेम डिफरेंस। एक चीज आवाज लगती है एक तो इनकी। तुम इतने अच्छे दोस्त हो गए, तुम्हारी आवाज भी एक जैसी हो गई है। ऑनलाइन देखो तुम कब से एक दूसरे को जानते हो? बचपन से। बचपन से एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ सर। एक साथ ही पले बड़े हुए हो? हाँ सर। वेरी गुड। अमन को बड़ा पता है। अमन को सर पूछो दोनों से, वो दोनों फैमिली फ्रेंड है। हाँ वो तो पता है मेरे को। दोनों साथ में पार्क में सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ये आपने उड़ा दिया ऊपर का, रखो। इससे हर्ष ने लिख लिया है बेटा पूरा, वो बता देगा तेरे को। हाँ ठीक है ना? हाँ सर मेरा काम तो बढ़ा रहा है। एनआर।
उसमें ऐसा था ना 10th में ऑल आर इक्वल 10 times देखा R. आम, अरे आम बोल तो Om. सही। हाँ क्या? अभी हम ऐसे पूछ रहे थे कि हर्ष और आम एक दूसरे को कब से जानते हैं, तो पता है मेरे को किसी ने क्या जवाब दिया? हाँ वो तो बचपन से जानते हैं, बचपन से भी बहुत पहले से जानते हैं। समझ गए? तो बहुत पहले से जानते हैं मतलब पिछले जन्म से। पिछले जन्म से। क्या ये बात सही है एकदम? भाई पता नहीं। तेरा अच्छा दोस्त है ना ये? हाँ दोस्तों है है। कि नहीं है? अरे है कि नहीं है बोलना। हाँ हाँ। कितना अच्छा। अरे सर अभी दिखने दो। ये भी अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये तो बताने की जरूरत नहीं ना कि करंट सेम होती है, वोल्टेज अलग अलग होता है। और बता दो फिर। यार ऐसी ऐसे उम्मीद मत रखो तुम मेरे से, हाँ, कि मैं ये बताऊंगा तुम्हें। ये सब पता होना चाहिए तुम्हें। हाँ सर, हमें तो पता है, तो क्या ऐसे फिर जनता के लिए। सबको पता है, सब जनता, इतना तो सबको पता ही होना चाहिए। सर ये आर इक्विवेलेंट पैरेलल में निकालने का कोई शॉर्टकट है? बहुत लंबा पड़ता है। कौन दो सा? बार रेसिप्रोकल। दो होंगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट अपॉन सम। वैसे नहीं, तो कोई और अगर फॉर्मूला नहीं तीन हुए, है? 6 बार अगर रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। 3 हुए ना तो तीनों का प्रोडक्ट और नीचे दो का टेबल कहाँ प्रोडक्ट करना का पड़ता है सम। भाई? आर बाय एन। अभी देख, मैं करूंगा वैसे कर लेना। तेरे को समझ आया कि ये छोटा है तो यूज कर लेना, नहीं तो फॉर्मूला तो है ही सही। जल्दी नोट कर लेना भाई, टाइम बचा नहीं है। तो सर ऐसा वो आप बताओगे ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो रेशियो वाला। कौन सा वाला? बोर्ड में बताया था आपने कि हाँ, डायरेक्ट वो उसमें क्वेश्चन में निकालने का। समझाऊंगा, क्वेश्चन में समझाऊंगा वो। तेरी जहाँ की गीत वहाँ मैं गीत वहाँ के करता हूँ। सर 3 का भी लिखना आप। हाँ, 3 इफ ओनली 3 रजिस्टर। नहीं नहीं, तीन तीन का है ना, कोई मतलब नहीं है। तीन का जितनी देर में सोल्व करोगे इतना दो दो से सोल्व हो जाता है, दो दो से, इसलिए कोई ऐसा मतलब नहीं है उसमें फंसने का। फिर उसका एक अलग फॉर्मूला याद करना पड़ जाएगा। सर इसके जैसा ही है, हो जाएगा सर। हाँ, पर मैं पर्सनली सही नहीं मानता। तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लिख लिया। लिख लिया? यस नहीं नहीं सर ये सर, ये वडोदरा में एक हॉस्पिटल ने खुद ने ये प्लांट ही लगवा लिया ऑक्सीजन का, तो किसी को कोई चिंता नहीं। ऐसा ही हर एक हॉस्पिटल को करना चाहिए। इसको खुद एक हॉस्पिटल ने प्लांट बनवा लिया उधर बैकयार्ड में ही, पीछे जगह थे ना हॉस्पिटल में, उधर ही प्लांट बनवा लिया ऑक्सीजन के लिए। तूने?
अरे ये मैं हॉस्पिटल लिखता हूँ तो किसने चिन्मय सोच रहा है कि उसने प्लांट बनवा लिया। सर लेस देन 1 मिनट। चलो रीजॉइन करो फटाफट से। है ऐसा क्यों? अभी कहाँ रिजॉइन अभी सर अभी बोर्ड का क्लास चालू हो जाएगा। अरे 6 बजे चालू होगा बे। सर चलो 5